डायरेक्ट नकल कफाला करने का क्या तरीका है। कई सारे भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा भाई कि हम अपना डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, हमें नोटिस पीरियड नहीं चाहिए, बगैर नोटिस पीरियड का हम अपना ट्रांसफर कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। और कुछ भाइयों ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है कीवा से टर्मिनेट किया आर्टिकल 81 से और आर्टिकल 77 से, सिर्फ इसलिए कि उनका ट्रांसफर जो डायरेक्ट हो जाए। तो इसके हवाले से हम बात करने वाले हैं और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जो स्पेशली जो नए बंदे हैं जो ट्रांसफर करना चाहते हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो शेयर कर दे लाजिम, ठीक है। मैं कीवा पर आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है टर्मिनेट करने के लिए और किस कंडीशन में आपका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें उन बंदों तक जो बंदे ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर ये आपकी मतलब की वीडियो नहीं है तभी शेयर करें, किसी के काम आएगी और कोई बंदा गलत स्टेप नहीं उठाएगा ट्रांसफर के टाइम पे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं और आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन बेटर है आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए। तो पहले भाई का देखिए, क्या भाई ने पूछा कि भाई मैंने सब कुछ प्रॉपर फॉलो किया, ठीक है, मेल भी कंपनी किया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट है आर्टिकल 77 से टर्मिनेट किया, ठीक है। दूसरा भाई ने क्या किया, सेम उसने भी सब कुछ ऐसा ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो आर्टिकल 81 से टर्मिनेट किया सिर्फ इसलिए टर्मिनेट किया दोनों ने कि वहां पर नो नोटिस पीरियड लिख कर आ रहा है ताकि जो ट्रांसफर है डायरेक्ट हो जाए। मेरा टॉपिक है डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस पीरियड पर ना जाए और डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो चलिए मैं अपना कीवा ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए जब भी आप ट्रांसफर करने जाते हैं, ठीक है। अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हैं या फिर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, किस पर नोटिस पीरियड जाएगा, किस पर नहीं जाएगा, कब ये डायरेक्ट ट्रांसफर होगा कि नहीं हो, किस कंडीशन में, तो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं कीवा ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पेज पर आ गया हूँ, ठीक है, कीवा के अंदर। जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह का ये टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट आपको वहाँ पर लिख कर आएगा, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट पेज पर टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट विद योर कंपनी, ठीक है, आप अपने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया अबाउट द प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल अलाउ यू टू सेंड अ टर्मिनेशन रिक्वेस्ट टू योर एम्प्लॉयर, ठीक है। बहुत सारे बंदे यहाँ बोलते हैं कि भाई जब हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो मेरी कंपनी को नोटिफिकेशन जाएगा या नहीं जाएगा। तो भाई नोटिफिकेशन जाता है, ठीक है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन को क्लियरली पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा होगा कि रीजन क्या रीजन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट पेज पे सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पेज है, तो यहाँ पर ये आपको सब कुछ रीड कर लेना है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं होता है। तो ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप जो कुछ भी यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो नोटिस पीरियड जो आपको सर्व करना पड़ेगा और आपको अपने कंपनी के साथ काम करना है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे पेज पे चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हमने इसको स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक कर दिया। जब हम स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये डायरेक्ट टर्मिनेशन पेज पर लेकर जाएगा। अब वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जो आपको पता है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट प्रोसेस पे करते हैं। अब ये देखें ये पेज ओपन हो गया, फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन का क्लियर हो गया, ब्लू उधर देखें ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब टर्मिनेशन रीजन यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेशन रीजन। तो यहाँ पर देखें सबसे फर्स्ट जो है आप सबको पता है कि रेजिग्नेशन यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन है रेजिग्नेशन, नोटिस पीरियड यस अप टू 60 डेज, 60 दिन का नोटिस पीरियड यहाँ पर आएगा, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53। ये आर्टिकल 53 का अगर आप प्रोबेशन पीरियड ट्रायल पीरियड के अंदर चल रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नोटिस पीरियड नो, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पे नोटिस पीरियड आएगा कि नहीं आएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे डायरेक्ट दूसरे नंबर पे है डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पे म्यूचुअल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द लेबर लॉ, ठीक है। यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, आप और आपकी कंपनी का दोनों का सहमति होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। जो भी नोटिस पीरियड सेट करेगी आपकी कंपनी सेट हो जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आर्टिकल 74 ही है, ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर भी आपको नोटिस पीरियड आएगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप चेक कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन, नोटिस पीरियड यस अंटिल, ठीक है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेट है वहाँ पर नोटिस पीरियड ऐसा मेंशन करके आएगा, ठीक है। अभी ये देखें इसमें दिखा रहा है 28/10/2026, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डेट है वो शो कर रहा है चौथे ऑप्शन पे, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं आप, अगर 8 महीना बाकी 10 महीना बाकी तो लास्ट डेट शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये चौथे नंबर पे। अब आपका इसके 5वें नंबर पे हम चले जाते हैं। तो ये मोस्टली जो है ये आपके यूज का नहीं है, जो रिटायरमेंट के एज पे चले जाते हैं तो भी आर्टिकल 74 है, तो ये उनके लिए बेटर है, वो कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है नोटिस पीरियड नो, इसमें कोई नोटिस पीरियड नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा और आगे मूव होते हैं। तो इसके बाद से जो है आर्टिकल 77 है भाई, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें आर्टिकल 77। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी नोटिस पीरियड नो मेंशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई नोटिस पीरियड नहीं आर्टिकल 77 में, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ लेजिटिमेट रीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77
77 ऑफ द लेबर लॉ। नोटिस पीरियड नो, कोई नोटिस पीरियड नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट न्यू ओनर। ये मतलब कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो कहीं ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जो कंपनी कहीं ट्रांसफर होती है तो आप उसके साथ जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं जाना तो कोई मसला नहीं, इसमें नोटिस पीरियड नो है। डेथ ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर की डेथ होती है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल बंदा डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी के साथ काम करते हैं, ठीक है, नहीं करते तो नोटिस पीरियड में भी नो है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना भाई, डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द वर्कर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द लेबर लॉ। आर्टिकल 81, आर्टिकल 77 पे मैं खास तौर पे बात करूंगा आपसे भी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 77 81। अब इसमें क्या है ना, सबसे पहला चीज कि अभी नीचे और भी उसमें कुछ ऑप्शन है जो हमारे में अनअवेलेबल है, ठीक, ओपन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके दिखाता हूँ। ओके, हम आते हैं इसके ऊपर आर्टिकल 74 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन, ठीक है, अगर सपोज कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 महीने का नोटिस पीरियड है, ठीक है, 60 डेज का नोटिस पीरियड लिखा हुआ है, और आप जो कॉन्ट्रैक्ट है आपने 3 महीना पहले टर्मिनेट किया, फॉर एग्जाम्पल 3 महीना पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो अगर आप आर्टिकल 74 से टर्मिनेट करते हैं, चौथे नंबर से, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डिडक्शन नहीं होगा। अब बात आती है जो बंदे आर्टिकल 81 से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए, 77 से किए, जिनका 4 महीना 5 महीना बाकी, किसी का 8 महीना बाकी है, वो किस वजह से किए हैं कि वहां पर लिखा हुआ है नो नोटिस पीरियड। तो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया, नोटिस पीरियड नहीं आएगा, बट जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो नोटिस पीरियड 90 डेज का आएगा। दूसरा चीज, वो इफेक्ट करेगा आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट को, ठीक है, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 77 जो है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट टर्मिनेट होगा वहां पर, लेकिन वहां पर आपका डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप नया तलब एक्सेप्ट करोगे तो वो नोटिस पीरियड के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आपने आर्टिकल 81 से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, भाई का कंफ्यूजन ये था कि भाई मेरा जो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफर होगा। आर्टिकल 77 से टर्मिनेट करेंगे तब भी ट्रांसफर होगा, 81 से करेंगे तब भी ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। क्यों? वहां पर हो सकता है कंपनी भी केस कर सकती है आपके ऊपर, अगर आर्टिकल 81 से आप टर्मिनेट करते हैं कोई मसला नहीं है तो, ठीक है। आर्टिकल 77 को अगर आप ब्रेक करते हैं मतलब कि आपने वायलेशन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर पेनल्टी वगैरह आपको देना पड़ सकता है 100%, अगर कंपनी चाहेगी तो। कंपनी चाहेगी तो, अगर नहीं चाहेगी तो कोई मसला नहीं है, ट्रांसफर आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, सबसे पहला चीज में ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ भाई जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं आर्टिकल 74 से, चौथे नंबर से, और टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है। वो बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा, मुझे करना क्या है? तो वहां पर जो है ना, एक चीज आपको कर लेना है कि स्क्रीनशॉट लेना है, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा उसको रख लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट को रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद से आप आर्टिकल 77 से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड ऑफ की मैं बात करूँ, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 4 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट में 60 दिन लिखा हुआ और 60 दिन पहले आप ट्राई कर रहे हैं, और 60 दिन पहले ट्राई कर रहे हैं, फिर भी ये जो 74 वाला ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए आर्टिकल 77 से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते, कोई मसला नहीं होगा। वो पहले नंबर से रेजिग्नेशन अगर सबमिट करते हैं, वहां पर 30 डेज का नोटिस पीरियड आ जाएगा। कंपनी को डिपेंड करता है, वो 30 डेज के अंदर वो रिस्पॉन्स करती है, उसको रिजेक्ट करती है या फिर अप्रूव करती है या कुछ नहीं करती है, उसके पास ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो 30 डेज बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो टर्मिनेट पर चला जाएगा। रिजेक्ट करते हैं तो फिर आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक, वो पहले ऑप्शन पे नहीं जाए, 77 पे जा सकते हैं। इसलिए मैं बोला 77 के लिए, ताकि वो तो एंड ऑफ आप जा रहे हैं, कोई वायलेशन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंड पर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी हो जाएगा और आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ये 100% है। बट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ भाई जिनको बीच में ऑफर मिलता है अच्छा खासा, ठीक है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट 8-10 महीना बाकी, अगर आप पे करने के लिए रेडी हो तो आप जा सकते हैं 77 से। जो भी अगर अमाउंट होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कंपनी आपसे डिमांड करेगी तो आपको देना पड़ेगा, नहीं करेगी तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो आपका ये प्रोबेशन पीरियड वाला है, बहुत सारे बंदे प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं और ये बोलते हैं भाई नो नोटिस पीरियड लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप किसमें नो नोटिस पीरियड मेंशन है। तो यहाँ पर जो नो नोटिस पीरियड मेंशन है, तो क्या डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नो नोटिस पीरियड, तो इसमें जो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखा, नोटिस पीरियड नो, बट डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, आपको नोटिस पीरियड आएगा। कब आएगा? जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 81, ठीक है, आर्टिकल 81 में भी क्या लिखा है, नो नोटिस पीरियड, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, वहाँ भी आपको नोटिस पीरियड आएगा। आर्टिकल 77 उसमें भी नोटिस पीरियड आएगा, लेकिन ट्रांसफर होगा, मैं ये नहीं बोलूँ ट्रांसफर नहीं होगा। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, चौथे नंबर का, आर्टिकल 74 का। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप टर्मिनेट कर आर्टिकल 77 से, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट रखें प्रूफ के लिए कि आप ट्राई कर रहे थे 74 से टर्मिनेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा था, इसलिए आपने 77 से टर्मिनेट किया, ठीक है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का तरीका, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब
जब भी आप अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं तो प्रॉपर ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर को नहीं होता है तो आप दूसरे पे जा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट रख ले उसको। ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का प्रोसेस था, ठीक है, कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है आर्टिकल 74 चौथे नंबर पे, ताकि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई मसला नहीं, आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भी पूरा कंप्लीट मिलेगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कभी कभी टर्मिनेट नहीं होता उस पर, तो आप जो है आर्टिकल 77 पर जाकर टर्मिनेट कर सकते हैं। वहाँ पर कोई वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंड पर है, 2-3 महीने बचे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। अब तो ये आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं इसके बाद का प्रोसेस क्या है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर 45 डेज हो गया है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, वो भी किसी आर्टिकल 81 से। मैंने पूछा भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्सेप्ट किया तो नहीं, अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो भाई ऐसी गलती क्यों करते हो आप? अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ही नहीं करो, क्योंकि आप अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हो, फंस जाओगे, ठीक है। आपके पास 15 दिन बचा हुआ है, तो आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया किसी भी ऑप्शन से भाई कर रहे हो, 77 से कर रहे हो, 74 से कर रहे हो, 81 से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का तलब एक्सेप्ट करो कीवा के अंदर, ताकि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ और आपका ऑटो ग्रुप लगने से बचे। अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हो तो ऑटो ग्रुप 100% लगेगा। उसके बाद से आप परेशान होगे, फिर कॉल करोगे, ऑफिस में जाओगे, भाई इसको कैंसिल करना है, और फिर आपको बहुत ज्यादा मसला आएगा कैंसिल करने के लिए। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेना। नई कंपनी का नोटिस पीरियड जाएगा, वेट करें, ट्रांसफर 100% हो जाएगा। 77 से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते तब भी ट्रांसफर होगा, 81 से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते तब भी ट्रांसफर होगा, और आपका पहले ऑप्शन से करते हैं तब भी होता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, रिस्पॉन्स कितना जल्दी करती है, वो नहीं करती है, कैंसिल करती है, तो फिर मुश्किल होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना कैसे, आपको कौन सा ऑप्शन पे टर्मिनेट करना है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर लेना, नोटिस पीरियड क्या दिया, वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और किसी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने बहुत सारे बंदों के इससे पहले गाइड भी किया है, आपको भी गाइड करूंगा ट्रांसफर के हवाले से। ओके भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।